हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशंस। हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे जो कि हमने सैटरडे करा था, राइट? रिमेम्बर मॉर्निंग में। यस मैम। ठीक है, तो उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने काफी परसेंट चैप्टर कर लिया था। अगर हम बात करें ना, तो आप लोगों ने फैक्टोरियल नोटेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल, परमुटेशन डेफिनेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन, अलाइक ऑब्जेक्ट्स, कुछ कंडीशनल परमुटेशंस भी पढ़ ली थी, राइट? फिर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, रेपिटेशन, ये सब हमने पढ़ लिया था। रिमेम्बर? हमारा बस कुछ मोटे मोटे से टॉपिक पेंडिंग है जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने मतलब बेसिक सारा कर लिया था, जितना आप लोग मानते हो ना कि स्कूल लेवल पे हमें आता है, वो सारा कवर हो गया था, राइट एवन? तो हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ये ना कुछ पॉइंट्स को इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कैसे कि अगर मान लो नंबर ऑफ वेज, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ वेज m प्लस n प्लस p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स। समीक्षा अनइक्वल है, सिल्की अनइक्वल है, यानी कि तीनों के तीनों ग्रुप्स अलग अलग है। मान लो मेरे पास 10 चीजें हैं, उनको मैं डिवाइड कर दूं 3, 5 और 2 में, तो तीनों अनइक्वल साइज के ग्रुप्स होंगे ना व्योम? यस मैम। तो माधव, आपने क्या करा, आपने m प्लस n प्लस क्यू मान लो 3 पर्सन में डिवाइड करना है, यानी कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो आपने देखा कि टोटल कितनी चीजें हैं, उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करा, डिवाइडेड बाय एक एक ग्रुप का फैक्टोरियल कर दिया। क्या बात समझ आई सबको? यस मैम। ठीक है, अब अगली चीज, अगर मान लो मेरे पास mn डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है अलग तरीके के, m इंटू n कैन बी डिवाइड इक्वली। m ग्रुप में डिवाइड करना है इक्वली। अब कैसे डिवाइड करना है? इक्वली। और हर ग्रुप को भी पता है आपको कितने ऑब्जेक्ट्स देने हैं। क्या बात क्लियर हुई? यस हाँ मैम। जी, हाँ जी। तो उसका उसका डिवीजन कैसे होगा? आप बोलोगे कि टोटल m इंटू एन डिवाइडेड बाय जितने एक ग्रुप को ऑब्जेक्ट्स देने थे, उसकी पावर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इंटू 1 अपॉन m फैक्टोरियल। नोटेड? और एक चीज देखिए, जब ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जाने कि युवराज मैं चाहे किसी को पहले दे दूं, चाहे व्योम किसी को बाद में दे दूं, तो जतिन वो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको मैं 1/m फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगी। और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर मैं सीक्वेंस दूंगी कि पहला जतिन को देना है, दूसरा व्योम को देना है, तीसरा समीक्षा को देना है, चौथा सिल्की को देना है, तो इट मीन्स दैट ऑर्डर इज मैटर्स। अगर वो ऑर्डर मैटर करेगा तो वो मेरा m फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, तो कट हो जाएगा, जाने कि m फैक्टोरियल की जरूरत खत्म हो जाएगी बच्चा पार्टी। क्या इतनी बात महालक्ष्मी, सौरभ, आपको क्लियर है बच्चों? किसी को भी यहाँ तक डाउट? ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट डाउन कर लिए? सोनू, सुजीता, विशेष? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि अगर मुझे अनइक्वल, आपने अब 3 चीजें पढ़ी, अगर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की बात करो ना, नोट ऐसे नोट किया करो, 3 चीजें पढ़ी, ठीक है जी। एक आपने पढ़ा अनइक्वल साइज वाला, एक पढ़ा इक्वल साइज जिसमें ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, है ना? ये होते शॉर्ट नोट्स जो हमें आते ही नहीं बनाने, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। एक है इक्वल साइज जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट। क्लियर है बच्चे? यही ऐसे ही एनालाइज करोगे ना आप अपने टॉपिक को? यस मैम। मतलब ये जो है, ये चीजें मेरे को जेई में बहुत इंपॉर्टेंट है समीर। अगर मेरे को ऐसे मेरे पास नोट डाउन होंगे ना चीजें कि भाई एक मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रितेश, पूरा उसको अच्छे से थ्योरी बना रखी है, लेकिन लास्ट पेज पे अगर मेरा एक पेज स्टेपल होगा जिसमें मैंने शॉर्ट में लिख रखा होगा कि हाँ सिल्की इतनी इतनी चीजें मुझे ध्यान में रखनी है, तो शायद चीजें रिवाइज करनी बहुत ईजी हो जाएंगी +2 में जाके। विशेष? यस मैम। यस मैम। तो ये तीनों वेज, अब आप देखिए, सबसे पहले कहते ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, नंबर ऑफ वेज 3 पर्सन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है, कितने तरीकों में आप 9 पर्सन में डिवाइड करोगे 3 इक्वल ग्रुप्स में? तो बच्चा अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मुझे क्या थॉट रखना होगा?
देखिए 9 persons कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स. 3 इक्वल है ना, क्लियर. तो इस केस में तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा ही होगा. तो आप इसको क्या Yes, लिखोगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या करोगे, कितने का मल्टीप्लाई करके 9 बनेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होता है. हाँ भी, तो इसका मतलब फैक्टोरियल डिवाइड इनटू पावर 3. तो आप इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा बच्चों. Yes, ma'am. yes, ma'am. अब देखिए 2023 का क्वेश्चन. 8 persons are to be transported from city A to B in 3 cars of different makes. अलग अलग मेकर्स की, जैसे कि एक हंडई, एक सुजुकी और एक मान लो MG हेक्टर की. तो भाई ये तीनों अलग अलग कंपनीज की कार. ईच कार कैन अकोमोडेट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने बंदे अकोमोडेट कर सकती है, 3. सो नंबर ऑफ वेज इन विच द पर्सन कैन बी ट्रांसपोर्टेड. क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, ma'am. है ना. तो आप क्या बनाओगे कि भाई अगर मेरे पास 3 कार्स है, यानी कि कार 1, कार 2, कार 3, टोटल 8 पर्सन से अकोमोडेट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 पर्सन कर सकते हैं. अगर पहली को 3 दे दिए, दूसरी को 3 दे दिए, तीसरी के पास 2 पर्सन रह जाएंगे. अब इन्हीं के परमुटेशन लगेगी. आप बोलोगे 3 2 3 भी हो सकते हैं और 2 3 3 भी हो सकता है. यही 3 केसेस बनेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको ऐसे बोलोगे ना कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, क्योंकि सबके अनइक्वल साइजेस है, इनटू 3, क्योंकि ये 3 डिफरेंट वेज में परमुटेट हो सकते हैं लोग. Yes, ma'am. तो क्या अब थोड़ा पता चला कि फॉर्मेशन कब लगेगी, ग्रुप्स वाला कंसेप्ट कब लगेगा. मैम, हम्म जो परमुटेट होंगे उसके लिए आपने मल्टीप्लाई किया है 3 से, वो 3 फैक्टोरियल नहीं होगा? 3 फैक्टोरियल नहीं होगा, 3 वेज बन रहे हैं डियर. इससे ज्यादा कोई वे ही नहीं बन रहा. ओके मैम. ठीक है. हाँ जी. Okay, ma'am. ठीक है. अब देखिए ध्यान से फिर से. नंबर ऑफ वेज इन विच 10 बॉयज कैन बी डिवाइडेड. अब आपको जो ये डिवीजन वाले होते हैं, ग्रुपिंग वाले होते हैं, इसी में आपका डिवीजन लगता है. एग्री. तो आप क्या करोगे, 10 बॉयज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 5. 2 ग्रुप्स ऑफ 5 यानी कि इक्वल नंबर के ग्रुप्स बनाने हैं. such that 2 tallest boy are in 2 different groups. क्या क्वेश्चन समझ आ गया? क्या क्वेश्चन समझ आया? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नहीं समझ आया. कहते 10 बॉयज है, उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में डालना है. उसमें से 2 सबसे टॉलेस्ट बॉय है, उनको अलग अलग ग्रुप में रखना है. ठीक है जी. तो इसका मतलब अगर आप 2 टॉलेस्ट बॉय को एक्सक्लूड कर दो तो 8 बंदे हैं, उनको आप ऐसा बोलोगे ना कि 4 एक ग्रुप में जाएंगे, 4 एक ग्रुप में जाएंगे. Yes, ma'am. है ना. तो आप ये बोलोगे कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ठीक है, क्लियर. Yes, ma'am. ये सर नो. ओके. अब आपके पास क्या है कि 2 ग्रुप्स, दोनों ग्रुप सेम साइज के, तो बाय 2 फैक्टोरियल कर दोगे इनटू 2 फैक्टोरियल. ये इनटू 2 फैक्टोरियल क्यों करा, कि जो 2 टॉलेस्ट बॉय हैं उनके पास कितने वेज हैं ग्रुप्स में जाने के, 2 वेज हैं. एग्री है नॉट? तो ये आपका आंसर 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आपके पास बना 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. क्लियर है? 70. हाँ जी. हाँ जी, 70 आंसर आएगा. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको ग्रुपिज्म वाला टॉपिक समझ आ गया. देखो किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखिए परमुटेशन विद रेपिटेशन. कहते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर एट ए टाइम विद ईच सब्जेक्ट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम इज n रेज्ड टू पावर r. ऐसा क्वेश्चन भी बनता है. देखो कैसे,
कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन 3 रिंग्स बी worn on 4 fingers? If any number of rings can be worn on any finger, rings are distinct. तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या थॉट रखना होगा? हर क्वेश्चन के लिए एक थॉट तो बनाना होता है. कितनी रिंग्स हैं? मैम 3. R1, R2, R3. 3 रिंग्स है ना बच्चों? और कितनी चार फिंगर्स है? तो आप बोलोगे ना पहली फिंगर में तीनों के तीनों डाल लो, दूसरी में डाल लो, तीसरी में डाल लो, चौथी में डाल लो. तो हर फिंगर के लिए या फिर बोल सकते हो हर रिंग के पास 4 ऑप्शंस हैं. पहली रिंग किसी भी चारों में जा सकती है, दूसरी रिंग किसी भी चारों में जा सकती है. ऐसा सोचोगे तो 4⁻3. बताइए, क्लियर है? Yes. मैंने बस सुना दो. देखिए बच्चों, आपके पास 3 रिंग्स हैं टू बी बॉर्न इन 4 फिंगर्स. तो आप ये बोलोगे ना जो रिंग 1 है उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, रिंग 2 के पास भी 4 ऑप्शंस हैं, रिंग 3 के पास भी 4 ऑप्शंस हैं. तो 4 × 4 × 4 मेरा आंसर आएगा. यस मैम. तो 4 का क्यों? जी जी जी. अब देखिए 10 different letters of English alphabet are given. Out of these, word of 5 letters are formed. How many words are formed when at least one letter is repeated? तो बच्चे इसको कैसे सोचेंगे? ऐसा क्वेश्चन में से किसी ने डाउट भी पूछा था शायद, किसी और पूछा होगा. तो 5 लेटर वर्ड बनाने हैं तो आप क्या सोचोगे? अगर कितने भी टाइम्स रिपीट करेंगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? अच्छा, ये देखिए, इस क्वेश्चन को उल्टा सोचना. एटलीस्ट वन, एक बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, चाहे 10 बार रिपीट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, नो मैम. है ना? तो इसका मतलब मैं अगर टोटल में से जब कोई रिपीट नहीं हो रहा, सब लेटर्स डिफरेंट, अगर उसको माइनस कर दूं तो मेरे पास करेक्ट आंसर बनेगा, यस मैम. है ना? अब यहाँ पे आपको क्या है कि 10 डिफरेंट लेटर, 5 लेटर्स की जगह पे 10 मतलब 5 लेटर वर्ड बनाना है. तो हर लेटर के अगर कितनी भी बार रिपीट करे तो हर किसी के पास कितनी ऑप्शन है? 10 ऑप्शन है, राइट? तो टोटल परमुटेशन 10⁵5 होंगी. Yes, ma'am. अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं, क्या कर दूं माइनस? बताइए. वो वर्ड्स माइनस कर दूं जो अलग से बन रहे हैं. मतलब 10C5 माइनस कर दूं तो मेरे पास वो बनेंगे ना जब एटलीस्ट वन इज रिपीटेड, एटलीस्ट वन रिपीटेड. यस और नो? यस मैम. अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स. अब आपके पास PQRS ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से P एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के हैं, R एक टाइप के हैं और S अलग एक टाइप के हैं. तो टोटल नंबर ऑफ कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे बच्चे? ध्यान से देखिएगा. जो एक एक टाइप के उनमें +1 ऐड कर दिया, P+1, Q+1, R+1. और जो डिफरेंट है, जो किसी से मैच नहीं खा रहे, उनको 2⁻S कर दिया. इस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला. नोटेड? यस मैम. अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा. देखो, देयर आर 4 ऑरेंजेस, 5 एप्पल्स, 6 मैंगोज इन अ बास्केट. In how many ways can a person select food from the among the fruits in the basket? तो सब अलग अलग काइंड के दे रखे, एक एक काइंड का है, दूसरा दूसरी काइंड का है. तो आप इसको कैसे करोगे? आप बोलोगे 4+1 करूंगा, 5+1 करूंगा, 6+1 करूंगा. अब डिफरेंट कोई है इनके अलावा? कोई डिफरेंट है नहीं. तो 2⁻0 -1. ठीक है? तो इसका मतलब आपके पास जो चीज बनी वो आपके पास बनी 5×6×7. ठीक है? -1, यानी कि 210 -1. तो बच्चे 209 आंसर आएगा. मैम फॉर्मूले में Yes. 1 क्यों हो रहा है? क्या? मैम जो फॉर्मूला है इसमें +1 क्यों हो रहा है सब में?
इसमें +1 क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब इसको परमुटेशन करोगे ना, बोलो कि P एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के, तो आपने बोला कि अगर P एक टाइप के हैं, अगर उनकी परमुटेशन करेंगे तो अलग अलग, जैसे इसमें टोटल कितने वेज हो जाएंगे, इसको आप डिराइव कर सकते हो, बट अपन को चाहिए नहीं, काफी टाइम ले लेगा। अगर आप चाहिए तो हम अलग टाइम में कर लेंगे, तो चलेगा आपको डियर? Okay, ma'am. ठीक है, क्योंकि काफी टाइम ले लेगा ना, हमें थोड़ा सा इस टॉपिक को फिनिश अप करना है। क्लियर जी? अब देखिए ये 2012 में आया था। Assuming the balls of identical except for different in colors, the number of ways in which one or more balls can be selected from 10 white, 9 green and 7 black balls. कैसे सोचेंगे? सेम चीज लगाओगे ना, 10 + 1, 9 + 1, 7 + 1, 2⁻0 - 1। Option D. ग्रेट। तो 8 - 1 इसको सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? यस Yes, ma'am. Clear. तो ये याद है Yes, रैंक ma'am. प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट कराया था? रैंक प्रॉब्लम के लिए शॉर्टकट कराया था, कितने लोगों को याद है उस दिन? क्या यूजफुल हुआ था वो टेस्ट के लिए? ठीक है, यस मैम अब देखो, अगर मुझे स्मार्ट का रैंक निकालना है, स्मार्ट, एक तो आपको शॉर्टकट आता है। कितने लोगों को शॉर्टकट आता है भाई? कितने लोग उस दिन क्लास में थे सैटरडे? सोनू, माधव, सिल्की, रितेश, ओके। रजत नहीं था। रजत वैसे आता है शॉर्टकट आपको? No, ma'am. अच्छा, कुलदीप को भी नहीं आता। अच्छा, लॉन्ग कट आता है? लॉन्ग कट तो आता होगा। देखो मैं ना, एक बार मैंने बच्चों को प्रॉमिस करा था कि मैं लॉन्ग कट मेथड भी डिस्कस कर दूंगी, तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली क्या करेंगे, ए को रखेंगे, ए को फिक्स करा, 4 लेटर्स है वो रीअरेंज होंगे, तो 4 फैक्टोरियल आएगा बच्चों। फिर ए के बाद एम आ जाएगा, अगर एम को रखेंगे फिर से 4 लेटर्स है रीअरेंज होंगे बच्चा पार्टी। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. फिर Yes, एम के ma'am. बाद आर आ जाएगा, आर को रखा, फिर 4 लेटर्स है। इसके बाद एस आना चाहिए था, लेकिन भाई मेरे को एस पे रुकना होगा क्योंकि मेरी यहाँ पे लेटर एस से शुरू हो रहा है या नहीं। अब मैं इसके बाद क्या रख लूंगी, ए, फिर से अल्फाबेटिकल चलूंगी। अगर ए रखा इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 फैक्टोरियल। फिर एस के बाद मैंने एम रखा, भाई इसको फिक्स हो गया। एम के बाद ए आना था, वो भी फिक्स हो गया, तो इसके बाद आर ही आना था, एग्री, और फिर टी, यानी कि मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। क्लियर? तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास कितना रैंक बना बताइए। मैम एक बार फिर समझा दो। बता रही हूँ, आपके पास बना 24 × 3 + 6 + 1, तो ये 2 6 72 + 7, यानी कि 79 रैंक बना बच्चों। देखिए ये आपका वो मेथड है जो आपका बेसिक एनसीईआरटीज में होगा या आपको स्कूल लेवल पे कराया होगा, या आपको स्कूल लेवल पे अटेम्प्ट करना है। आपने क्या करा, आपने अपने नंबर्स को अल्फाबेटिकली देखा, सबसे पहले ए आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर आर, लेकिन मेरा लेटर जहां पे शुरू हो रहा है वहां जाके मुझे रुकना है रजत। ठीक है व्योम? मैं एस पे रुक गई, उससे पहले नॉर्मल परमुटेशन चलती रही। क्लियर है? मैम ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने बोला है कि रैंक ऑफ द वर्ड। आपको अगर शायद नहीं पता चला, आपको इसको देखना है कि अगर ये स्मार्ट के लेटर्स होते और इसको मेरे को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता, तो डिक्शनरी में कैसे अरेंज किया जाता है? सबसे पहले ए आएगा। मैम ABCD फिर उसके बाद। हाँ, लेकिन अगर इन्हीं लेटर्स को लेके अरेंज करना हो इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, बाकी लेटर्स मेरे पास नहीं है, सिर्फ स्मार्ट के लेटर्स है, तो पहले ए आएगा, फिर अल्फाबेटिकली एम आएगा, फिर आर आएगा। और मुझे बताना था कि जब स्मार्ट आएगा, अगर इन लेटर्स को अरेंज करते तो स्मार्ट का रैंक कितना आएगा। जेई का फेवरेट Okay, ma'am. क्वेश्चन। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. लॉन्ग कट मेथड ऐसा होता है। शॉर्टकट देखो भाई, शॉर्टकट आप बोलोगे मैम कमाल हो गया, आपने लिखा स्मार्ट,
सब है स्मार्ट? 1 2 इसके ऊपर नंबरिंग दीजिए, 1 2 3 4 5। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर ये आएगा। अब आपको राइट हैंड साइड पे देखना है, हम 4 से छोटे कितने नंबर हैं? 3, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 3 से छोटा 0, 5 से छोटा 0। क्लियर है? तो अब इसको करिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब आप कहाँ पहुंचे? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपके पास आ गए 78। वो परमुटेशन है जो स्मार्ट आने से पहले हो गई। इसमें 1 ऐड करेंगे तो स्मार्ट का रैंक आ जाएगा। बच्चों देखो क्या सेम कैलकुलेशंस बनी है? समीक्षा सेम कैलकुलेशंस बनी है? यस मैम। अगर मान ले मुझे पेपर में आ जाए, मान लो मुझे 4 नंबर में आ गया, 5 नंबर में आ गया, और मुझे पता है कि मेरा टीचर क्या करेगा, मेरे नंबर काटेगा अगर मैंने अच्छे से नहीं लिखा, तो क्या शॉर्टकट का यूज करके लॉन्ग कट में वैल्यूज डाल सकते हो? मैम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है रजत, जो आप बोल रहे हो कि लास्ट में 1 फैक्टोरियल कैसे आया, क्योंकि जब मैंने उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करा, एस के बाद एम आना था, एम के बाद मुझे अगला देखना था। अगर तो आर आता तो मेरे को परमुटेशन लगती ए पे, लेकिन ए ही आना था, ए के बाद आर ही आना था, फिर टी आना था, जाने कि वो फाइनल वर्ड बन गया। रैंक 79 आया बच्चे। क्लियर? ओके मैम। अब देखो, अगर अभी स्टिल डाउट है ना, तो मैं इसको दिखाती हूँ। मान लो हमारे पास लेटर है, अभी अंकित ने करा, उसका नाम अच्छा था, देखो अंकित, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपके लिखने के अकॉर्डिंग देखती तो सबसे पहले ए आता, ए पे ही रुक गई, आगे बढ़ूंगी नहीं, है ना रजत? अब देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए बी सी डी एफ जी एच आई, आई आना चाहिए था, तो मैंने आई यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो इसके बाद कितने लेटर्स बचे? 3 फैक्टोरियल। ए फिक्स रहा, ए के बाद क्या आना चाहिए था बच्चे? आई के बाद क्या आएगा? आई जे के, मैम जे आएगा, जे के के आएगा ना, के के। आएगा। तो ये 3 फैक्टोरियल। अब ए के बाद, के के बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकली? एन ही आएगा। मैम एन आ जाएगा। हाँ, जब मैं एन आई तो एन पे रुक गई। अब एन के बाद अल्फाबेटिकली आई आना चाहिए था, तो आई पे गई, तो यहाँ पे नहीं बनी बात 2 फैक्टोरियल। फिर ए एन एज इट इज रहा, आई की जगह क्या चलेगा? के। तो मेरा क्वेश्चन देखो यहाँ मैच होता जा रहा है। आई के बाद फिर के के बाद आई ही आना था, उसके बाद टी ही आना था, तो 1। क्लियर है? ओके मैम, अब समझ गया। Yes, ma'am. अब शायद समझ आ गई होगी, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड बन गया। अगर इसको शॉर्टकट से करते, देखो ए एन के आई टी, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। अब इसको दोगे आप 1 से छोटा 0, 4 से छोटे 2, 3 से छोटा 1, 2 से छोटा 0 0, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 2 गुना 3 फैक्टोरियल प्लस 1 गुना 2 फैक्टोरियल। ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गई, इसमें +1 करेंगे तो रैंक आ जाएगा। क्लियर है? देखो कैलकुलेशन सेम है। क्लियर है सबको? बोलो। मैम ये अंकित नाम के नीचे 02100 कैसे लिखा? देखो 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 देखो, आपको इधर राइट हैंड साइड पे देखना है, जो नंबर्स लिखे थे ना अल्फाबेटिकली, 1 से छोटा आपके लिखे हुए नंबरों में, क्या 1 से छोटा आपकी राइट साइड पे है कोई नंबर? नो मैम। फिर 4 की राइट पे देखिए, छोटे नंबर है 2 है। 3 से छोटे Yes, राइट पे कितने? 1। 2 से छोटा कोई भी नहीं, 5 से छोटा कोई भी नहीं। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम, अब क्लियर। सबको क्लियर है? शॉर्टकट सबको आ गया समझ? कुलदीप जी, महालक्ष्मी, व्योम, सिल्की, ठीक है।
तो भाई ये पब्लिक कर लोगे आप। ये देखो मैंने बोला जेई का फेवरेट क्वेश्चन है, 2023 में आया था। देखो अगर आपको ये शॉर्टकट आता है, क्या ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करेगा आपका? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अरे यार ये कहाँ चली? पर मेरे एंड से तो शो सब कुछ शो हो रही है। दिख रही है, दिख रही है। यस मैम शो हो रही है। किसको नहीं दिख रही? शो हो गया। मैम मेरी साइड फॉल होगी। हाँ एक बार ओ कर ले, ज्वाइन कर ले। बच्चे आप पब्लिक को कर सकते हो ज्वाइन? बताओ पब्लिक को कर सकते हो ना अपने आप से रीअरेंज? यस मैम हो जाएगा। देखो 2023 में आया था, अगर शॉर्टकट आता तो बहुत आसान है। अब तो नहीं भूलोगे शॉर्टकट? नो मैम। नो मैम। देखो लॉन्ग कट में कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, देख रजत, है ना? अगर यही तूने पब्लिक में लगानी हो और शॉर्टकट लगाना हो तो कितना टाइम बच जाएगा? अगर मुझे ये आता है PULCIC, सबसे पहले C है ना, फिर 2 3, नहीं पहले 1 मैम पहले तो बी होगा ना। 3 4 है ना, LMNOP है ना, 5 और 6। ठीक है बच्चों, क्या कहते हो? 5 से छोटे कितने नंबर हैं? 4। 6 से छोटे 4, 1 से छोटा 0, 4 से छोटे 2, 3 से छोटा 1, 0। क्लियर? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 4 गुना 5 फैक्टोरियल प्लस 4 गुना 4 अच्छा फैक्टोरियल, ये फोर्थ प्लेस, ये वन प्लेस पे, सेकंड 2 प्लेस पे, गुना थर्ड प्लेस। 2 फैक्टोरियल प्लस 1 गुना 1 फैक्टोरियल। जब इन सबको कैलकुलेट कर लोगे उसमें +1 करेंगे ताकि रैंक आ जाए। बताओ। यस मैम। मैम ये क्यों? अब देखो अगर यही मेरे को स्कूल लेवल पे भी आ जाए बच्चों, तो आपको पता है ना कि बी सबसे पहले लिखना है, तो आपको ये कैलकुलेशन से पता चलेगा बी के साथ 5 फैक्टोरियल, सी के साथ 5, 1 के साथ, मतलब मेरे को सोचना ही नहीं है। समझ पाए? बढ़ू आगे। यस मैम। अब देखो मैथ्स के लेटर्स यूज करके, ये भी दिमाग लगाना है बच्चे। देखो 2023 का क्वेश्चन था, मैथ्स के लेटर यूज करके THAMS का रैंक ढूंढना था। अगर इसी का रैंक ढूंढना था तो मैं इसी को ही लिखूंगी, मुझे मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। 1 2 M3 3 4 5। ठीक है, 5 से छोटे 4, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 3 से छोटा 0, 4 से छोटा 0। क्लियर है? समीर अब क्या करूंगी? फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 गुना 4 फैक्टोरियल प्लस 1 गुना 3 फैक्टोरियल। क्या रितेश ये मेरा आंसर है? मैम ऑप्शन बी यस मैम यही आ रहा है। यस मैम। आंसर है क्या? इसमें कुछ और करना था अभी? +1। +1 होगा सर। तो देखो आपको पता चला, देखो 2023 में 6 अप्रैल को आया, 2023 में 11 अप्रैल को आया। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस मैम। ठीक है जी। अब देखो 13 अप्रैल को भी आया था, मंडे। हो जाएगा? बढ़ूं आगे में? यस मैम। ये देखो ये कैलकुलेशन लेंथी है ना, देखो कितना टाइम जाएगा अगर आप ये कैलकुलेशन लगाने बैठ गए बोर्ड में। यस मैम। सिल्की क्लियर? मैम बट अगर ये सॉल्व करने के लिए आ गया, क्या? अगर ये प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना होगा तो? कहाँ सॉल्व करेगा, जेई में? नहीं मैम उसमें बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स में तो मैंने मेथड सिखा दिया ना बच्चे। मैम अब तो याद हो गया मैम, लॉन्ग मेथड भी। हाँ लॉन्ग मेथड भी याद होगा, वो वहीं से कैलकुलेशन लिख देना। अगर अगर स्कूल लेवल पे भी आपको MCQ में आ गया तो भी तो टाइम बच जाएगा। यस ये देखो ये चौथा क्वेश्चन सेम, ओट के वर्ड्स यूज करके टफ का लिखना है। हो जाएगा समीक्षा, सिल्की, महालक्ष्मी, सोनू, सौरभ? यस मैम। मैम हो जाएगा। देखो वो कहता Yes, ma'am. कहता स्कूल में आपके मैथ्स में है नहीं, वो ये वाला टॉपिक है नहीं आपको।
बढ़े आगे। लो क्वीन। अभी कई लोग में से इशू क्रिएट करने वाले हैं। क्या कहते हो? कितने लोग बिल्कुल डबल ही आ रहा है। ये आ डबल गया। तो कैसे करेंगे? ये भी शॉर्टकट सिखाया तो हुआ है। यस मैम, डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। डिवाइड कर देंगे हम 2 फैक्टोरियल। क्या शॉर्टकट कैसे बनाऊं फिर? मैम पहले तो ई, दोनों ई को मैम नंबरिंग दे देंगे फर्स्ट की, और उसके बाद में हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे। भाई सब बता दो। मैम जितनी बार रिपीट हो उतने से डिवाइड करना है। हाँ 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 हाँ। ओके मैम। 2 मिनट ले लो। अगर किसी को लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, दे कैन टेक द टाइम ना। मैम मुझे कुछ बोलना था। हाँ बोलिए रेशमा जी, मैम बिल्कुल बोल। मैम क्यूइंग मतलब ये है तो ई डबल बार आ रहा है, तो हाँ अपन इसको ना एक बार कंसीडर नहीं कर सकते? ना, सारे लेटर्स लेने हैं ना। अच्छा ओके ओके। 2 मिनट ले लीजिए आप लोग, सब अपना आंसर निकालिए, चाहे लॉन्ग मेथड से चाहे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है? मैम ई पे नंबरिंग सेम है कि दोनों पे अलग अलग हो जाएगी? सेम आएगी। तो मैम जैसे कि इसमें क्वीन पे 4 आ रहा है, क्यू पे, तो मैम इसमें एक एक और 3 आएंगे मैम इससे छोटे, तो 3 लिए जाएंगे या 2 लिए जाएंगे मैम? बोलिए जतिन, 2 मिनट तो लगा लो। फाइनल आंसर मैं दूंगी, एक बार खुद से आंसर तो निकालो, एटलीस्ट पता तो चले किसका आंसर आया है। मैम 46 रैंक है। बन गया जी? क्या कहते हो, बन गया? क्या करा सबने शॉर्टकट से, लॉन्ग कट तो हो ही जाएगा। क्वीन, रेशमा ऐसे ही लिखा, एक नंबर दिया, एक नंबर दिया, फिर 2 3 3 क्यू। 4, है ना? सही है बच्चों? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो अभी मुझे क्या सोचना चाहिए? मुझे देखना चाहिए 3 से छोटे नंबर कितने हैं। 2। मैम 3 तीन है, हो गए। 3 बाय 2 तीन हो गए। छोटे नंबर 3 है ना? यस मैम। ठीक है, 3 है, डिवाइड। उसमें दो रिपीटेटिव है, तो बाय 2 फैक्टोरियल। 4 से छोटे कितने हैं? 3, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एक से छोटा 0, एक से छोटा 0, 2 से छोटे 0, ठीक है? फिर सेम 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों? तो आप क्या करोगे, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें भी सेम स्टेप चलेगा, +1 कर दोगे डियर बच्चा पार्टी। यस मैम। तो आपके पास कितना बना, 3 इंटू 46। 24/2 प्लस 3 इंटू 6/2 प्लस 1, ठीक? 12 3, यानी कि आपके पास बना 36 प्लस 10, तो 46 रैंक आएगा बच्चों। यस मैम। हाँ जी, यस किसी मैम। का भी डाउट है? किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको नो मैम। क्लियर है? चलो, अगर यहां तक आपको क्लियर है तो मैं आपको एक वर्ड दे रही हूँ। चलो, आपके पास अगला है सक्सेस। गो हेड। ओके। क्योंकि देखो, आपको पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट अगर माना जाए, है ना? ये भी 2017 में आया था। ये सक्सेस को बताइए फटाफट रीअरेंज करके। नैन्सी समझ आ गया ना? यस मैम। ठीक है, तो शॉर्टकट वर्थफुल है ना? युवराज जी क्लियर? रेशमा क्लियर? यस मैम। महालक्ष्मी, कुलदीप,
मैम पिछले वाले की रैंक कितनी थी, पिछले वाले वर्ड की? 46। ओके। देखो समीर, जैसा आप बोल रहे थे ना कि लॉन्ग कट मेथड तो हर किसी का सॉल्व कर ही रखा है Yes, ma'am. है ना? 6 कैसे यार, मेरा आंसर गलत बता रहा है। कितना आंसर आ रहा है? कितना बना जी? 2 मिनट मैम। अच्छा, 1 1 2 फिर 3 3 3 4। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मुझे आज पता चला कि आप लोगों के पेपर जल्दी हो रहे +1 के, है ना? अगर आप लोगों के पेपर जल्दी खत्म हो जाते तो क्या आप क्लासेस भी चाहते होगे ना जल्दी शुरू हो जाए, स्कूल से पहले शुरू हो जाए, यस मैम। Yes, ma'am. है ना? यस मैम। मतलब कि ऐसा थॉट हो जाए कि भाई मार्च की स्टार्टिंग में क्लासेस शुरू हो जाए, कि अगर स्कूल तो अभी खुलेंगे नहीं क्योंकि जब तक एग्जाम ड्यूट हो रहेगी, है ना समीर? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि हम तब तक तो फिर 1-2 चैप्टर्स कर लेंगे, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, हो गया जी आंसर आया? मैम ऑप्शन ए है क्या? नैन्सी कहीं मिस हो गया। हाँ ऑप्शन से है। वाओ सिल्की, ग्रेट, वंडरफुल। नैन्सी कहीं कैलकुलेशन मिस हो गई, लिखने में गलती हुई है नैन्सी की, टाइपिंग एरर हो गया। हाँ जी बॉयज, भाई लड़कियां बढ़ गई आगे। हाँ समीर क्या बात है। मैम जब इन्होंने आंसर टाइप करके लिख दिया उस टाइम बस सॉल्व हो ही गया था। ठीक है, हाँ जी सबका हो गया। माधव जी बन गई बात? माधव नहीं बना? नो मैम। उठ माधव उठ, क्या हो गया? रितेश मतलब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? मतलब अगर चिन्ह मैम पढ़ाएंगी तो हम क्लास नहीं लगाएंगे? मैम जरूर लगाएंगे तब तो। अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तब लगाएंगे ना? नहीं मैम आप पढ़ाओगे तब। कोई नहीं, कोई ना कोई टीचर तो पढ़ाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं ही पढ़ाऊंगी। यस मैम। ऐसा होता है टाइम में ना, कई बार स्केड्यूल ऐसा बन जाता है तो टीचर का टाइम सूट नहीं कर पाता। माधव नहीं आया क्या आगे आंसर? मैम आप भी तो रिक्वेस्ट कर सकते नो मैम नहीं हो आया। ऐसे करके। अरे यार माधव क्या बता, चल आजा फिर, चलो भाई सब आ जाओ, माधव की हेल्प करो। माधव तूने ऐसे बड़ा बड़ा सक्सेस लिखा जो सबको लेनी है, यस मैम। तो सबसे पहले कौन सा आता है? एबीसी आती है ना हम सबको, 1 1 यस 2, मैम। ठीक है। बस फिर तो बहुत आसान था, 3 3 3 और 4, क्या कहते हो? ऐसा ही लिखा होगा सबने। यस मैम। 3 से छोटे कितने नंबर है? 3। लेकिन माधव उसमें क्या रिपीट हो रहा है? 4 हाँ, फिर 4 से छोटे कितने हैं? 5। उसमें क्या रिपीट हो रहा है? 2 बार 1 हो रहा है, 2 बार 3 हो रहा है, ठीक। 1 से छोटा 0, 1 से छोटा 0, 2 से छोटा 0, 3 से छोटा 0 0, ठीक। देख 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। क्या मैंने गलत करा कुछ? ये सही करा बच्चों? तो अब करना क्या था? 6 मैम ये 2 फैक्टोरियल बता दो एक बार। मैम 3 के नीचे 2 और 5 के नीचे डबल 2 बार 2 लिखा है, 2 फैक्टोरियल। आगे आगे आगे, इसको कैलकुलेट करो एक बार फिर बता रही हूँ। 2 3 6 9 बन गया, और ये बनेगा 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइडेड बाय 4, ये भी गया, ठीक। तो आपके पास 9 प्लस 25 75 150, ऐसे ही करें। मैम वो 6 फैक्टोरियल होगा ना मैम? 3 बाय 2 फैक्टोरियल। बिल्कुल, ये 6 फैक्टोरियल था, तभी कैलकुलेशन इतनी मिस हो गई। तो ये बनना चाहिए था 720।
720 को 2 से डिवाइड करा 360 को, तो कैलकुलेशन तो बहुत लंबी जा रही है। यस मैम, बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है इसका। नहीं, इतना ज्यादा तो आना नहीं चाहिए था। 1000 प्लस ही जा रहा है। ओके, सबका ऐसे ही जा रहा है। फिर जिन्होंने 331 निकाला उन्होंने कैसे निकाला? तुक्के बिठा रहे थे मैम हम। ऐसे तुक्के में लगा दिया? मैम घोटाला किया है। घोटाला करा है। भाई बताओ ना सही सही क्या बना आंसर। क्या क्या मिस हुआ? 1201 आ रहा है मेरा आंसर। अच्छा, 3 से छोटे कितने नंबर थे? 3, है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसको आपने डिवाइड करा। मुझे रैंक भी सक्सेस का ही निकालना था, है ना? तो क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ, क्या गड़बड़ हो गई समीक्षा? हाँ जी बच्चा पार्टी बता दीजिए जरा, क्या कहते हो, क्या गड़बड़ बनी? हाँ जी बच्चों। मैम हम्म, मुझे ये समझ नहीं आया, आपने एस के नीचे 3s के नीचे 2 फैक्टोरियल एक बार लिखा है और 5 फैक्टोरियल के नीचे 2 बार लिखा है 2 फैक्टोरियल। ओके, ये भी मैं बता दूंगी। पहले ये बताओ कि जिनका आंसर आया था उनका आंसर कैसे आ गया था? हम्म, जिनका आंसर आ गया था उनका आंसर कैसे आ गया था? 331, क्या उन्होंने लॉन्ग मेथड लगाया था, क्या उन्होंने शॉर्टकट लगाया था? जरा ये बता दीजिए। बस एक बार थोड़ा सा बता दो, इतनी इतनी क्या चक्कर है? हम्म, क्या कहते हो? इतना बड़ा गपला कैसे कर दिया? बताना जरा, रजत तू बता। मैम क्या बताना है? कि इतना बड़ा घपला कैसे हो गया? मैम क्या पता। 1231 आ रही है रैंक इसकी। कितनी? 1231। मैं बताती हूँ। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये मैम ऑप्शन 3 गलत है। था। देखो मेरी बात सुनो, 3 था, 3 के साथ 3 को भी इंक्लूड करो तो 3 से छोटे तो नहीं, 3 के बराबर नंबर तो है ना ये। समझ आई ना? तो अब इसको यहाँ पे एक 2 फैक्टोरियल और आएगा। फिर 4 के लिए सही था, 1 से छोटा कितना है? मैम बराबर का भी होता है इसमें। हाँ, अब कैलकुलेट करना जरा, अब करना। 720 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 गुना 120। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और इसलिए आपको दे दिया 390। इतना ही देगा? नो मैम, वाई लेवल इतना ही देगा। इतना ही देगा? तो अभी भी कुछ गड़बड़ है। इसको होमवर्क रख लो और सोच के आना, फिर मुझे बताना। एक बार लॉन्ग कट से कैलकुलेट करना। देखो लॉन्ग कट से तो श्योरली हो ही जाएगा कि आप देखोगे कि CESU की परमुटेशंस मेरे को करनी है, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 3 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसकी कैलकुलेट। हाँ जी बोलिए।
पीछे तो 2 और 3 फैक्टोरियल ले रखा है 6 फैक्टोरियल में। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, आप एक बार सक्सेस को लिखना, शॉर्टकट लगाना, अगर नहीं होगा तो वी विल डिस्कस, ठीक है। मेथड सेम है, एक बार आप देखना कि आपकी गलती कहाँ हुई। मैनकाइंड तो हो जाएगा, यस मैम। बस n 2 बार है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड है बेगर्स मेथड। अरे वाह मैम, ये कौन सा मेथड है, ये फीलिंग आई होगी है ना विदित, ये बेगर्स मेथड कौन सा होता है? विदित याद है मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, बाइनोमियल पढ़ा था ना अभी, यस मैम। किस किस को याद है? तो हमने पढ़ा था ना कि अगर मल्टीनोमियल a प्लस बी प्लस सी की पावर n हो तो मुझे देखने को कितनी टर्म्स बनेगी, तो बोलते थे n प्लस 3 माइनस 1 p 3 माइनस 1, है ना? कुछ याद आया? तो बच्चे बेगर्स मेथड कब लगता है, ये बस नाम दे देते कि भाई याद रहे, जब मुझे n चीजें एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है m ग्रुप्स में, n चीजें एक जैसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है m ग्रुप्स में, ठीक है जी। तो आप क्या लगाओगे, n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1, ठीक है जी, मल्टीनोमियल थ्योरम लगा दोगे, क्लियर है। और अगर मुझे n एक जैसी चीजें p ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और मुझे ये पता है कि हर किसी को एटलीस्ट 1 मिल जाए, तो दोनों में से एक एक माइनस कर दोगे, क्लियर है। ये सुनो, सक्सेस का मैं अगली क्लास में स्टार्टिंग में पूछूंगी, सोच समझ के आंसर करना, ओके। यस मैम। अब ये क्वेश्चन करा था, याद करो पीछे, 3 रिंग्स worn on 4 fingers, याद आया? क्या आंसर आया था इसका? 4 गुना 4 गुना 4 आया था ना बच्चों, 4 गुना 4 गुना 4 आया था। यस मैम। लेकिन उसमें क्या था, उसमें रिंग्स वर नॉट आइडेंटिकल और रिंग्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल ही थी। यस मैम। तो अभी क्या नहीं मैम। नहीं थी, आइडेंटिकल थी मुझे लग रहा है। तो अभी क्या आंसर निकालोगे, अब क्या आएगा? उसमें उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है? मैम उसमें डिस्टिंक्ट 3 रिंग। यस मैम। डिस्टिंक्ट, इसमें आइडेंटिकल है। इसमें आइडेंटिकल है, यानी कि इसमें यही है कि n चीजें एक जैसी है, p ग्रुप्स में बांटनी है। तो आप क्या बोलोगे कि n चीजें एक जैसी है, p ग्रुप्स में बांटनी है ना? यही बात करोगे। कितने ग्रुप्स में? 4 लोग, 4 फिंगर्स में बांटी 3 चीजें, तो 3 प्लस 4 माइनस 1, और साथ में क्या लगा दोगे कॉम्बिनेशन, c 4 माइनस 1, यानी कि आपके पास बना 6c3। क्या सॉल्व हो जाएगा? यस मैम। मैम सक्सेस वाले कहा गया? कितना आया? मैम 131 ही आ रहा है, उसमें हमें ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना था। हाँ मैम 3 अपॉन में 3 3 अपॉन में 3, और ये 2 वाला तो होना ही होना था, है ना? मैम 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। हाँ ये वाला है ना, क्योंकि इनको इंक्लूड करोगे इन द सेम वे। जब 4 पे जाओगे तो कोई इशू नहीं है, 1 के लिए तो फिर है ही मुझसे छोटा, है राइट? यस मैम। बता देना। क्या? 2 into 3 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो ना बच्चे, जब आप यहाँ पे 3 से थे तो आपने बोला कि 3 से छोटे कितने नंबर है, 3 से छोटे आपने बोला ना कि 2 है, 1 है, 1 है, 3 नंबर्स थे, यस है मैम। ना? तो 3 नंबर्स थे, तो आपने बोला कि 3 नंबर छोटे हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, वो तो 1 का कर दिया। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो 3 से छोटे की बात हो रही है, लेकिन ये 3 3 3 एक जैसे नहीं आ रहे, यस मैम। इसलिए उससे डिवाइड करना पड़ा। मैम मेरा तो पहले वाले से ही हो गया था, ठीक है, पहले वाले से कैसे हो गया? वाह भाई, आ गया था 331। कहीं कैलकुलेशन एरर है, चेक करना। कोई नहीं, उसको करके आना सब लोग, फिर अभी देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 आइडेंटिकल, बच्चे ये वर्ड का इंपॉर्टेंस है, 10 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स टू बी गिवन टू 3 beggars such that each receive at least 1। ये at least 1 वाला कंसेप्ट पता चला?
पता चला क्या लगेगा? क्या कहोगे कि 10 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स हैं, एटलीस्ट 1 तो 3 - 1, यानी कि 9C2 की बात कर रहा है वो। ये सुनो, यस मैम। सबको क्लियर है? और ये क्वेश्चंस हमने करे हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले, शायद याद भी आ गए होंगे, जून में करे थे ना? इसको करने के लिए क्या करना होता है? मेरे को x y z 0 चाहिए होते हैं ना, रिमेम्बर बच्चों? याद आया? x y z तीनों ही ग्रेटर देन 0 चाहिए होते हैं। अगर कोई और नंबर ग्रेटर देन हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे x - 1 प्लस y - 3 प्लस z - 4। कितने नंबर आपने माइनस करे? 8। तो 21 में से भी 8 माइनस कर दो। तो x प्लस y प्लस z जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 21 में से 8 माइनस करोगे, कितना आएगा? 13। 13। तो अब 13 आ गया। अब तो बात खत्म हो गई। 13 चीजों सम चाहिए, वेरिएबल 3 है, -1 C 3 - 1, यानी कि कितना हो गया? 15C2 हो गया बच्चों। याद आया क्या नहीं आया? क्लियर है बच्चा पार्टी? क्लियर है? मेरी आवाज नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। यस आप सबने ग्रेटर देन 0 करा, इसका मतलब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब आपने -1 करा, -3 करा, -4 करा, दोनों तरफ से माइनस कर दिया। क्लियर है एवरीवन? समीक्षा, सिल्की, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। किसी को यहाँ तक? कुलदीप जी, नैन्सी, कोई डाउट है बच्चों? अब देखो, मैम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या लेना है? 3 डिजिट नंबर हु सम इज 10। बच्चे 2020 में आया था। अगर कोई ऐसा नंबर सोचना है 3 डिजिट नंबर होने का मतलब है उसका जो 100th प्लेस होगा वो 0 नहीं होगा। एग्री? तो अगर मेरा 3 डिजिट नंबर x y z है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, y कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड z कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एग्री? तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मुझे 10 दे रखा है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एग्जैक्टली 9 होगा, क्योंकि जब मैं इसको बोल दूंगी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जा। एग्री? तो 9 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1। बच्चे आपके पास कितना बना? 11 C 2 बना। बोलो। यस मैम। युवराज, एमसी, समीक्षा, समीर, क्या बात क्लियर है बच्चों? क्योंकि अभी ये क्वाइट Yes, सिंपल ma'am. लग रहा होगा, Yes, क्योंकि ma'am. आप लोग अभी रिसेंटली बाइनोमियल करके आए हो, उसमें ये फॉर्मूला सीख के आए थे। ठीक है कुलदीप जी? मैम ये ऊपर मैम फिर से बता दीजिए 9 कैसे आया था? 9 कैसे आया? क्योंकि मेरे को ना जब भी ये वाली थ्योरम लगानी है एक्स वाई जेड तीनों ही जतिन 0 से बड़े चाहिए होते हैं, लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 0 से बड़े नहीं थे, तो मैंने 0 से बड़ा करने के लिए उनको क्या कर दिया, उसमें से वो नंबर्स माइनस कर दिए। देख पा रहे हो? यस मैम। इन द सेम वे यहाँ पे 3 डिजिट नंबर चाहिए था, तो 100th प्लेस 0 नहीं हो सकता, तो 2 डिजिट रह जाएगा। तो मैंने इस पे क्लॉज लगा दिया कि वो 1 या 1 से बड़ा है, तो आपने इसको क्या कर दिया? -1 कर दिया दोनों तरफ। क्लियर? यस मैम। अब देखो, अगर इसको करना है तो क्या सोचोगे? अब देखो, अब शायद सीधा सीधा दिख रहा होगा ना? क्या करना है बच्चे? 1 2 3 3 6 माइनस कर देना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, है ना? क्या करोगे? आप बोलोगे किसके बराबर हो जाएगा? अगर 0 से बड़े 6 माइनस कर दो, 23 हो जाएगा। हाँ के ना? तो 23, बोलो बोलो। क्लियर है? यस मैम। तो इसको करने के लिए आप क्या सोचोगे? बोलोगे 23C प्लस 4 माइनस 1 C 4 माइनस 1 हो जाएगी सॉल्विंग। वही फॉर्मूला लगा रही हूँ कि n प्लस के माइनस 1 C के माइनस 1 वाला। क्लियर है बच्चा पार्टी? रजत, समीर, यस मैम क्लियर है।
तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? नो मैम। ग्रुपिंग हो गई, अलग अलग से कंसेप्ट्स हो गए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, देखो कितना दिन लग गया, हमने एक दिन का टारगेट बनाया था, तो परमुटेशन एक दिन में नहीं पॉसिबल हो पाया, एग्री? अब देखो सर्कुलर अरेंजमेंट्स, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग चीजें हैं, उनको सर्कल में अरेंज करा तो n-1 फैक्टोरियल होगा, ये तो सबको रटा पड़ा है ना? लेकिन अगर जिस अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चीजें अरेंजमेंट्स कंसीडर की जाती हैं, जैसे कि आप नेकलेस की बात कर लो, फूलों के हार की बात कर लो, वहां पे वो अरेंजमेंट्स को डिवाइड बाय 2 करा जाता है, रजत? मैम क्यों, इसका भी डेरिवेशन है क्योंकि मैम? देखो, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे रजत बैठा है, यहाँ पे जतिन बैठा है, यहाँ पे समीर बैठा है, मान लो यहाँ पे युवराज बैठा है, यहाँ पे और कौन सा boy है? कौन? माधव। माधव बैठा है, और यहाँ पे ओम बैठा है। अब ये देखो रजत, आप इसमें अगर ये ओम पे मैं फिक्स पॉइंट लगाऊं, अगर आप इधर को चलोगे तो अलग अरेंजमेंट है, इधर को चलोगे अलग अरेंजमेंट है, यस मैम। लेकिन यही बात अगर यहाँ पे कोई मोतियों की माला बैठी है, ऐसे मोतियों की माला है, और यहाँ पे आप बोल दोगे कि ये फिक्स पॉइंट है, तो दोनों तरफ से एक जैसी दिखेगी। यस मैम। सो दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 2। ओके मैम। ठीक है, अब देखो बात कर दी, कहते हाउ मेनी गार्लैंड्स कैन बी मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 10 फ्लावर्स। बच्चे 10 फ्लावर है, बंदे नहीं बिठाए हैं, क्या करें? गार्लैंड, यानी कि फूलों का हार है। फूलों के हार में आपने बात करी ना, क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 10-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपका आंसर 9 फैक्टोरियल बाय 2 हो जाएगा समीक्षा जी। सिल्की, जतिन, युवराज, रजत, ठीक है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस रेशमा, ठीक है। अब देखो 5 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, सिट इन अ सर्कल, नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। बच्चे जिनको इकट्ठे नहीं बिठाना होता, पहले उनके साथ क्या किया जाता है? जिनको इकट्ठे नहीं बिठाना, पहले उनको बिठा देते हैं, यस मैम। है ना? अब बॉय या गर्ल, वो तो उनकी शक्लें तो सेम नहीं रहेंगी समीर, उनमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर नहीं होगा। बोलो। यस मैम। अगर अगर ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, 5 बॉयज हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 और बॉय 5, तो बॉयज को सर्कुलर बैठा दिया, इनके बीच में ये स्पेसिस हैं, ठीक है जी? तो आपने बोला कि 5-1 फैक्टोरियल जो है ये बॉयज की अरेंजमेंट हो गई। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? अब उसके बाद गर्ल्स के लिए ये 5 सीटें बची हैं, देखो जहां मैंने सर्कल बनाए हैं, ठीक है? तो इंटू 5 फैक्टोरियल कर लूं, गर्ल्स तो कहीं भी बैठ सकती हैं। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको? ठीक है, यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, कहते 7 वुमेन एंड 7 men आर टू बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल सच दैट देयर इज अ मैन आइदर साइड ऑफ एवरी वुमेन, देन द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। तो भाई कंडीशन लगा दी गई है कि अगर 7 वुमेन्स है, 7 मेन है, ठीक है जी? सर्कुलर टेबल, इफ सच दैट देयर इज मैन ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड पे मैन के वुमेन के मैन तो होगा ही होगा। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपको ये पता चल रहा है कि पहले वुमेन्स को बिठा दो, यानी कि 7-1 फैक्टोरियल इंटू 7 सीटें बचेंगी, वहां पे कौन बिठा दोगे? मैन बिठा दोगे, क्लियर है? यस मैम। अब देखो, number of 5 boys, 3 girls are seated in a round one table if particular boy and a particular girl G1 never sit adjacent to each other। क्या बात समझ आ गई? तो ऐसा केस करने के लिए क्या करते हो?
आप ये बोलोगे ना टोटल में से जब ये बॉय एंड गर्ल इकट्ठे बैठेंगे वो माइनस कर दूं, बताओ, एग्री? बच्चों बात समझ आई? अब देखो टोटल कितने बंदे हैं, 8। अगर सर्कुलर बिठा रहे हो तो 7 फैक्टोरियल होगा। अगर इनको एक मान लोगे तो एक बॉय एक गर्ल को एक माना, जाने की 4 2 6 और एक 7, तो 6 फैक्टोरियल बनेगा ना उनका परमुटेशन। बोलिए, एग्री और नॉट? यस मैम। सबको क्लियर है ना मैंने क्या बात बोली? Yes, ma'am. यस मैम। तो 4 को, अगर 4 बॉयज 2 गर्ल्स बची, इन दोनों को एक माना, 7 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, और जो बॉय और गर्ल है वो आपस में परमुटेट कर पाएंगे दोनों, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कॉमन, 7 माइनस 2, तो 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा। बोलिए बच्चों, सबको क्लियर है? देयर आर 50। हाँ जी बोलिए, बोलिए, किसी ने मैम बोला ना? वो यस मैम बोल रही थी शायद। अच्छा, समीक्षा गई? नो मैम, क्लास में। 50% among whom 2 brothers. There are number of ways that can be arranged in a circle if there is exactly 1 person between the 2 brothers. क्या क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? मैम 50 में हर कोई बंदा 2 ब्रदर्स है। नहीं 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 नहीं, दो बंदों में, है ना, 2 बंदों, इतने 50 बंदों में 2 भाई हैं, ठीक है। और उनके बीच में एक बंदा बैठेगा। अब आप ये देखो कैसे करना है। देखो आपने क्या करा कि अगर ये आपका जो बॉय ब्रदर 1 ब्रदर 2 है, इनके बीच में कोई भी एक बंदा और बैठेगा, तो ये 3 बंदों को एक मान लोगे। यस मैम। तो 47 प्लस 1 कितने लोग हो गए? 48 हो गए टोटल। यस मैम। क्या इतनी बात बच्चे सबको क्लियर है? तो ये जब सर्कल में बैठेंगे तो आप बोलोगे ना 47 फैक्टोरियल बनेगा, इनटू जो 48% है 2 भाइयों को छोड़ के, उनमें से कोई भी एक बंदा हर बार सेलेक्ट होगा उनके बीच में बैठने के लिए, और Yes, इनटू 2 जो ये 2 भाई है ये आपस में परमुटेट कर पाएंगे। क्या चीज समझ आ गई? मैम एक बार रिपीट कर दो। कहते हैं 50% हैं, उनमें 2 भाई हैं, भाई 1 भाई 2, उनके बीच में हमेशा एग्जैक्टली 1 पर्सन बैठेगा। आपने भी बिठा दिया एग्जैक्टली 1 पर्सन स्क्वायर में, तो आपने बोला कि इन तीनों को एक यूनिट मान ले, तो टोटल 48 चीजें हो गई, तो उनको सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाएंगे तो 47 फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, लेकिन जो ये बंदा है यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में बैठ रहा है, वो तो बाकी 48 में से कोई भी हो सकता है इन दोनों भाइयों को छोड़ के, तो वो 48 में से कौन सा बंदा बैठेगा उसकी सिलेक्शन आपने लगाई, 48 में से एक बंदा सिलेक्ट करना है, ये आपकी सर्कुलर परमुटेशन हो गई। और ये 2 क्यों करा कि ये दोनों भाई आपस में परमुटेट करेंगे। यस मैम। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट का कंप्लीट हो गया। सबको क्लियर है? तो आपको पता चला ना कि अपने आप में अगर जेई का टॉपिक करना है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीजें हम स्किप नहीं कर सकते। राइट एवरीवन? यस मैम। तो क्योंकि अभी शुरू करा है तो खत्म तो करेंगे ही। अब मेरे पास रह गया 2-3 टॉपिक रह गए, एक तो एक्सपोनेंट्स, बी अरेंजमेंट फॉर्मूला, ठीक है जी, और कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जाने की वेंसडे वाली क्लास में आपका ये परमुटेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो आई गेस आज की क्लास में बहुत सारी चीजें नई नई लर्न कर ली हैं, सब एग्री करते हैं? इट वाज अ क्वाइट यूजफुल फॉर एवरीवन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ, और नेक्स्ट जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीक होगा, जाने की जो आपकी क्लास आपकी होगी क्लास अब
एक तो वेंसडे को तो परमुटेशन ही कंप्लीट होगा, और आपको पता है सैटरडे की क्लास मॉर्निंग में होगी 11 बजे। सबको ऑलरेडी पता है कि सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है, तो उस दिन क्लास मॉर्निंग में होगी, क्योंकि इवनिंग में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है जी, तो हम मॉर्निंग में करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस वीक में 2 लेक्चर्स में हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम फिर कॉनिक करेंगे। ओके मैम। ठीक है जी। और मुझे लग रहा है हमारी कॉनिक की बात हुई थी या सेट्स की बात हुई थी? मैम पहले सेट फिर कॉनिक। ठीक है, तो हम उस वाले वीक में जो आपका लोडी के अगले वाला वीक होगा उसमें सेट्स और ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, सेट रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री। सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बचेगा, कॉनिक। राइट ना बच्चों? यस तो मैम। उसके बाद फिर हम कॉनिक पे मेहनत करेंगे। कॉनिक के लिए अगर आपको हमें लगेगा कि आप लोगों के भी एग्जाम्स में टाइम है, तो अगर हमें लगेगा कि थोड़ा खींचने, तो हम खींच भी सकते हैं कॉनिक को। ठीक है, तो काफी अच्छा लग रहा है ना? रिवीजन पार्ट में भी मैथ्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड, क्या कहते हो? सारे टॉपिक्स करके भी बहुत आसान है ना मैथ्स समीक्षा?